हेलो एंड नमस्ते। कभी कभी हमारी लाइफ में ऐसी सिचुएशन आती है, हमें लगता है कि हमारी लाइफ बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो गई है, बल्कि ये हमारे बैड बिहेवियर या नेगेटिव माइंडसेट द्वारा क्रिएट किए जाते हैं। होशो हवास में या मतलब जानबूझकर हम कुछ बुरी आदतों को रिपीट साइकिल पर चलाते रहते हैं, तो वो कंडीशन बन जाती है जो हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ देती है। हम सबकी कुछ ना कुछ बुरी आदतें ज़रूर होती है और हम ये भी जानते हैं कि ये हमारी लाइफ ग्रोथ को कितना ज़्यादा खराब करती है। इन बैड हैबिट को निकालने और अपनी लाइफ की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए अभी भी देर नहीं हुई है। कहते हैं ना, जब जागो तभी सवेरा। हो सकता है कि ये आपकी बैड हैबिट आपकी लाइफ में एक छोटा सा रोल प्ले करती हो, बट ये भी एक सच है कि इनको ब्रेक करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल काम होता है। हाँ, बट इम्पॉसिबल भी नहीं। इनको ब्रेक करने के लिए आपको अपने माइंड के गियर पर काम करना होगा। इन्हें एलिमिनेट करें और हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपके पास होना चाहिए। तो जानते हैं मेन वो कौन सी बैड हैबिट है जो आपकी ग्रोथ को रोके बैठी। फर्स्ट बैड हैबिट इज कंपैरिजन। कंपैरिजन है ये एक मतलब मेजर प्रॉब्लम है। अपनी लाइफ को दूसरों की लाइफ के साथ हम बहुत जल्दी कंपेयर करना शुरू कर देते हैं, जो कि एक बहुत ही बुरी हैबिट है हमें। हम सभी यूनिक है और अपनी डिफरेंट वैल्यू के साथ इस दुनिया में रहना मतलब डिजर्व करते हैं। और कंपैरिजन करने की ये आदत इतनी बुरी है कि अपने लिए, दूसरों के लिए गुस्सा, चिड़चिड़ापन, बेचैनी, अकेलापन और सेल्फ क्रिटिसिज्म जैसी चीजें क्रिएट कर देते हैं। कभी लुक्स को कंपेयर करना, कभी ब्यूटी को, कभी जॉब्स को, कभी सक्सेस को। लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन हमें समझ जाना चाहिए कि ये कंपेयर करने की आदत हमें अंदर तक खत्म कर देती है। तो जब हम किसी को मतलब अपने आप को किसी से कंपेयर कर रहे हैं ना, तो उसमें कुछ परसेंट जेलसी भी होती है। तो हैप्पी रहने के लिए एनी फॉर्म ऑफ कंपैरिजन को एलिमिनेट कर दीजिए। एंड सेकंड बैड हैबिट इज नेगेटिव बिलीव्स। ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूँ कि जिस तरह के थॉट हम कंज्यूम करते हैं, उसी से हमारे डेवलपमेंट के रास्ते खुलते या बंद होते हैं। नेगेटिव थॉट एक छोटा सा रास्ता है जो हमें हमारी खुशियों के दरवाजे बंद करने तक ले जाता है। देखो, जो लोग हमेशा नेगेटिव प्रोजेक्ट पर ही काम करते हैं, मतलब जिन्हें हर पॉजिटिव चीज में कुछ ना कुछ नेगेटिव मिल ही जाता है, ऐसे लोग आपको हमेशा क्रिटिसाइज करते हुए ही मिलेंगे। कभी अपने बारे में बुरा सोचेंगे, कभी दूसरों के बारे में बुरा सोचेंगे। खुद की सोच भर बदलने से हम लाइफ में कितनी सारी चीजें अच्छी कर सकते हैं। ये कहने की बजाय कि मुझे तो कभी प्यार ही नहीं मिला, खुद से पूछिए, क्या मैं पूरी ईमानदारी से प्यार एक्सप्रेस कर पा रही हूँ? सो चेंज योर माइंड एंड लाइफ विल बी चेंज्ड। एंड थर्ड बैड हैबिट इज अनहेल्दी रूटीन। अगर आप भी अनहेल्दी रूटीन फॉलो करते हैं तो ये पॉइंट आपके लिए। जो रूटीन हम कंटिन्यूसली फॉलो करते हैं वो हमारी लाइफ पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता है। हम वही बन जाते हैं जो हम रिपीटली करते हैं। हम में से ही शायद बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कई सालों तक बुरी हैबिट्स को फॉलो करते हैं, जैसे सुबह उठते ही मतलब फोन पे लग जाना, पूरा टाइम सोशल मीडिया पे स्पेंड करना, और मतलब दिन में थोड़ी भी कहीं प्रॉब्लम हुई, छोटी छोटी पेन के लिए पेन किलर खाना, और ठीक से पानी पीना भी याद नहीं रहता। सबसे बड़ी चीज अपने इमोशन को निग्लेक्ट करना। जो भी चीजें आप अपने डेली रूटीन में मतलब फॉलो करते हैं वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालती है आपकी लाइफ पे। आपने देखा है पावरफुल और सक्सेसफुल लोगों की जो डेली रूटीन होती है ना, वो भी पावरफुल और सक्सेसफुल ही होती है। वो ये बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि अपनी लाइफ को ऑर्गेनाइज रखने के लिए और अपनी मतलब रूटीन को फॉलो करने के लिए उन्हें डिसिप्लिन क्रिएट करना ही होगा। सच मानिए, ऑर्गेनाइज्ड लाइफ के मालिक हमेशा रिलैक्स्ड होते हैं। कुछ बेसिक चीजें होती है जिन्हें हम अपने कंट्रोल में रख सकते हैं। अगर कोई पर्सन लेजी है तो उसे पता है कि वो लेजी है। अपनी बैड हैबिट से छुटकारा पाने के लिए उसे पता भी है कि मुझे क्या करना है, लेकिन फिर भी वो जानबूझकर उसे हमेशा इग्नोर ही करता रहता है। फिर उसे किसी की भी दी हुई मतलब एडवाइस काम नहीं करेगी। मतलब कि ये सबको पता है कि अपने आलस से छुटकारा पाने के लिए हमें एक रूटीन क्रिएट करना पड़ेगा और उसे फॉलो करने के लिए एक डिसिप्लिन भी क्रिएट करना पड़ेगा और हमें खुद को पुश भी करना पड़ेगा। सो
क्विट दीज हैबिट्स फॉर एन इजी लाइफस्टाइल। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।